स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बुद्धि का वरदान। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम नीति वचन को पढ़ने के द्वारा बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन को पढ़ने वाला अपने कामों में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता का ज्ञान पाता है। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि बुद्धि की मुझे क्या जरूरत है, मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तब उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले ही मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तू कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बहस ना करके ये कहा कि शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचनों के बीच से उत्तर दिया तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसी प्रकार पौलुस ने भी उत्तर दिया। जब वो एक जगह प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे घेर कर उस पर मुकदमा लगाया और पौलुस को मारने की योजना बनाने लगे। जब पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने खड़े हैं, एक सदूकियों का जो कहते थे कि ना पुनरुत्थान है और ना आत्मा है, और दूसरा ग्रुप फरीसियों का जो कहते थे कि पुनरुत्थान भी है और आत्मा भी है। तो पौलुस कहता है कि भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में कि मैं यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहा हूँ। और वो दोनों ग्रुप लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसी को बुद्धि का वरदान कहा जाता है। बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में तब काम करता है जब शैतान आपको तंग करे या जहां आपको ऐसा फंसा दे कि ना तो आप हाँ कर सकें और ना ही ना कर सकें। जब ऐसी परिस्थिति हो तब बुद्धि का वरदान आपके जीवन में काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जिस भी विभाग में रखें वो आपका काम ही बिगाड़ेगा, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप कोई भी काम दोगे वो आपके कामों को सबसे बेहतर करके दिखाते हैं। कारण ये है कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और प्रवीणता दी होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है जिसमें बुद्धि काम करती है, जो नीति वचन को पढ़ता और पवित्रता के महत्व को जानता है। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अगर आप नीति वचन को पढ़ने और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप नीति वचन को पढ़ोगे तो आपके दुश्मन आपसे मेल मिलाप करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल के ना होने से गौशाला निर्मल तो रहती है, पर अगर बैल हो तो अनाज की बढ़ती भी होती है। अगर आप ओलंपिक में खिलाड़ियों से किसी से भी पूछें जो ओलंपिक की पद को जीता हो, जो ये बताए कि मैंने बड़े आराम से पद को जीता है, तो आपको एक भी जन ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना मेहनत का हो। इसलिए आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर ही परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के काम को मजबूती से करने के लिए उसके वचनों पर चलेंगे। तब आप स्वर्गीय बुद्धि के साथ काम कर पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बुद्धि और समझ का वरदान दीजिए ताकि मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।